गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज देख रहे हैं हम हमारा छठा पाठ जेब खर्च। इस पाठ के जो है हमने मौखिक और लिखित प्रश्न देखे हैं। तो आज जो है हम लिखित में से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए पहला प्रश्न, साहूकार नन्हे मेई की मां पर क्यों चिल्ला रहा था? साहूकार नन्हे मेई की मां पर क्यों चिल्ला रहा था? नन्हे, देखिए क्यों चिल्ला रहा था? क्योंकि नन्हे मेई की मां ने पैसे उधार लिए थे। वह साहूकार अपने पैसे मांग रहा था। क्या हुआ है? नन्हे मेई की मां ने पैसे उधार लिए थे और वो जो साहूकार है वो अपने पैसे मांग रहा था, पर उसकी मां के पास उसे लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। क्या हुआ? लेकिन जो नन्हे मेई की मां है उसके पास साहूकार के पैसे लौटाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। इसी बात पर वह चिल्ला रहा था। इसी बात पर वो जो है चिल्ला रहा था। देखिए, नन्हे मेई की मां ने पैसे उधार लिए थे। वह साहूकार अपने पैसे मांग रहा था, पर उसकी मां के पास उसे लौटाने के लिए पैसे नहीं थे। इसी बात पर वह चिल्ला रहा था। अगला प्रश्न देखिए, नन्हे मेई की छोटी सी बचत उपयोगी कैसे सिद्ध हुई? नन्हे मेई की छोटी सी बचत जो है उपयोगी कैसे सिद्ध हुई? जो नन्हे मेई ने जो छोटी सी बचत की थी, रोजाना जो 5 पैसे वो फर्श के छेद में डाल देता था, ये जो छोटी सी बचत है वो उपयोगी कैसे सिद्ध हुई है, बताइए। तो देखिए, जब नन्हे मेई को पता चला कि उसकी मां को साहूकार का उधार चुकाना है, तभी उसे अपने जेब खर्च के पैसों की याद आई। उसने वे सारे पैसे फर्श के नीचे से निकालकर मां को दे दिए। इन पैसों से उसने साहूकार का कर्ज चुकाकर मां की परेशानी दूर कर दी। इस प्रकार से जो है नन्हे मेई की छोटी सी बचत उपयोगी सिद्ध हुई है। आगे का प्रश्न देखिए, कई बार अनजाने में की गई बचत बहुत काम आती है। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। देखिए, हम जो है कई बार जो है अनजाने में जो बचत करते हैं, वो जो अनजाने में की हुई बचत बहुत काम आती है। वो कैसे काम आती है, हमें जो है पाठ के आधार पर उत्तर देना है। तो देखिए, यह सच है कि कई बार हम बचत अनजाने में कर लेते हैं। ये बात सच है कि हम कई बार बचत अनजाने में कर लेते हैं। संकट के समय वही बचत हमारी कई परेशानियों को दूर करने में सहायक होती है। जैसे नन्हे मेई की 2 वर्ष की बचत ने उसकी मां के सिर से उधार का बोझ उतार दिया। ये जो है नन्हे मेई ने जो अनजाने में छोटी सी बचत की थी, रोजाना 5 पैसे वो फर्श के छेद में डाल देता था, वो जो अनजाने में की गई बचत जो है उपयोगी सिद्ध हुई है, वो बहुत काम आई है और जो है नन्हे मेई के मां के सिर से जो है उधार का बोझ उतर गया है। अब आगे प्रश्न देखिए, आगे बहुविकल्पीय प्रश्न। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न देखिए, नन्हे मेई ने पैसे कहाँ छुपाए? नन्हे मेई ने पैसे कहाँ छुपाए, बताइए। गुल्लक में, अलमारी में या फर्श के छेद में? कहाँ छुपाए? जी हाँ, फर्श के छेद में। फर्श के छेद में। अगला प्रश्न देखिए, अपने बचाए पैसों से मेई क्या करना चाहता था? अपने बचाए पैसों से मेई क्या करना चाहता था, बताइए। मां के लिए नए कपड़े खरीदना चाहता था, अपने लिए कपड़े खरीदना चाहता था, या अपने लिए खिलौने तथा मिठाई खरीदना चाहता था? बताइए क्या करना चाहता था? जी हाँ, अपने लिए खिलौने और मिठाई खरीदना चाहता था। आगे का प्रश्न देखिए, मां 1 महीने तक काम पर क्यों नहीं गई? मां जो है नन्हे मेई की मां जो है 1 महीने तक काम पर क्यों नहीं गई? मां बीमार थी, मां के हाथ में चोट लग गई थी,
माँ को नौकरी से निकाल दिया गया था। बताइए कौन सा सही विकल्प है? जी हाँ, माँ के हाथ में चोट लग गई थी। जब वो उसकी माँ जो है कारखाने में मशीन पर काम कर रही थी, तब जो है नन्हे मेही की माँ के हाथ में जो है चोट लग गई थी। तब जो है नन्हे मेही की माँ 1 महीने तक काम पर नहीं गई थी। आगे का प्रश्न देखिए। साहूकार ने माँ को क्या धमकी दी? साहूकार ने माँ को क्या धमकी दी? जेल में डलवा दूंगा, उसके स्थान पर मेरी को काम करना पड़ेगा, या तुम्हारा घर गिरवी पर रख दूंगा। कौन सा था? क्या धमकी दी साहूकार ने? साहूकार ने उसकी माँ को जो है जेल में डालने की धमकी दी है। तो क्या कौन सा विकल्प सही है? जेल में डलवा दूंगा, ये जो है विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखिए, माँ की आंखों से खुशी के आंसू क्यों बहने लगे? माँ के आंखों से जो है खुशी के आंसू क्यों बहने लगे? बताइए। क्योंकि जो है उसका उधार चुक गया था, उसे मेही के पैसे खर्च हो जाने का दुख था, उसे अपने पति की याद आ गई। कौन सा विकल्प सही है? जी हाँ, उसका उधार चुक गया था। इस प्रकार से जो है सारे प्रश्न हमने देखे हैं। इसके आगे का जो भाग है वह हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है।